दोस्तों, स्वागत है आपका स्केरी वॉइस की दुनिया में। आज की कहानी है रात में सफेद साड़ी वाली महिला। दोस्तों, कहानी के बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। दो माएं और दो बेटियां एक कार में सवार हैं, फिर भी वहाँ 3 लोग हैं। दोस्तों, अगर आप जीनियस हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और मैं बदलापुर मुंबई में रहता हूँ। ये बात साल 1995 की है, जब मैं 13 साल का था। तब मेरा एक भूत से सामना हुआ था। उस दिन गोकुल अष्टमी थी। मैं सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर चला गया था और पूरे दिन शहर में घूमता रहा। मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरे दिन मौज मस्ती की। जब रात के 8:30 बज गए, तब हमने अपने एक दोस्त के घर डिनर किया। पर मैं बहुत ही चिंतित हो रहा था, क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना था और रात भी हो चुकी थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने दोस्त से कहा कि मुझे मेरे घर के आधे रास्ते तक छोड़ दे, वहां से मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। मेरे दोस्त ने मुझे आधे रास्ते तक छोड़ दिया और मैं आगे घर की तरफ अकेला ही चलने लगा। जब मैं अपने घर के आंगन में पहुंचा, तब रात के लगभग 11:30 बजे थे। हमारा घर बहुत बड़ा है और हमारा आंगन आम और नीम के पेड़ों से घिरा हुआ है। जब मैं अपने आंगन के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने वाला दरवाजा बंद था, इसलिए मैं पीछे के दरवाजे की तरफ चला गया और दरवाजा खटखटाया। मैंने पीछे मुड़कर आंगन की ओर अपनी टॉर्च जलाई तो देखा कि एक महिला सफेद कपड़े पहने आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके बाल भी खुले हुए थे। मैं उसे देखकर बहुत ही दंग रह गया। वह आधी रात को पेड़ के नीचे अपने कपड़े धो रही थी और उसके पास तो पानी भी नहीं था। वह बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मैं इतना डर गया कि मैंने दोबारा से अपने घर का दरवाजा 3 बार खटखटाया और लाइट जलाई। फिर मैंने उस ओर दोबारा देखा, वह वहीं पर कपड़े धो रही थी। इस समय रात के ठीक 11:30 बजे थे। मैं उसका चेहरा सही से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों के पीछे छुपा रखा था। मैं उसकी तरफ जाने लगा, यह देखने के लिए कि वह सच में एक महिला है या कोई और। वह मुझसे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर थी। जब मैं उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कपड़े धोना बंद कर दिए और वह धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। उसके हाथ भी बहुत काले थे और उसने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी। उसके बाद वह मेरी तरफ देखने लगी। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, वह मेरी तरफ देखकर चिल्लाई नहीं, बल्कि वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा काला था और उसकी आंखें और दांत सफेद थे। मुझे आज भी उसकी मुस्कान याद है। मैं बस उसकी तरफ देख ही रहा था, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे गिरा दिया और वह अपने कपड़े धोने लगी। अब मुझे एहसास हुआ कि वह कोई इंसान नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी, जब भी तुम्हें कभी कुछ ऐसा अजीब सा दिखे तो तुम उसकी तरफ कभी अपनी पीठ मत दिखाना, बस पीछे की ओर चलते रहना। मेरी माँ भी अपने बचपन से ही ऐसी ही कई चीजों का सामना कर चुकी थी। उसके बाद मैं पीछे की ओर चलता रहा, जब तक कि मैं सामने वाले दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। फिर मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया। आखिरकार मेरी बहन ने दरवाजा खोला और मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को बताया कि कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। वह मुझे देखकर हंसने लगी। मेरी बहन ने पीछे का दरवाजा खोला और लाइट चालू की और देखा, वहां तो कोई भी नहीं था और सच में वहां पर कोई नहीं था। मैंने उससे बताया कि वहां पर अंधेरे में एक औरत सफेद कपड़े पहने हुए आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मेरी बहन मुझ पर हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहा। उस रात को मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन मैंने मेरी माँ को सब कुछ बताया जो रात को मेरे साथ घटित हुआ था। मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे आंगन में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता, सिर्फ तुम जैसे लोग उसे देख पाते हो। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
कई सालों से वह महिला हमारे आंगन में रह रही है और वह हमारे परिवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरी माँ ने मुझे ये सब बताया तो मुझे भी बड़ी राहत मिली, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि यह बात तुम किसी को मत बताना। कई सालों बाद आज मैं आपको यह बात बता रहा हूँ। अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ और अभी मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। यहाँ सऊदी अरब में भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। इसकी वजह से मैंने आपके साथ अपनी यह पुरानी घटना शेयर की। दोस्तों, 11 नवंबर 2014 की एक रात को मैं रात में जल्दी उठ गया था। उस समय रात के ठीक 1 बजे थे। मैंने एक सिगरेट जलाई और अपनी बालकनी में सिगरेट पीने चला गया। मैंने सऊदी अरब के एक आदमी को सफेद कपड़े पहने हुए देखा, जो वे अक्सर पहनते हैं। वह आदमी बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में एक बड़ी लकड़ी पकड़कर खड़ा था और वह उस लकड़ी को बास्केट की तरफ देखते हुए नीचे जमीन पर पटक रहा था। मुझे लगा कि वो कोई पागल है, क्योंकि उस समय वो वहां अकेला था और पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि उसकी चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं पहली मंजिल पर उसके बिल्कुल ही करीब था, फिर भी मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसका वीडियो बनाने लगा। मैंने उसकी 4 मिनट की वीडियो बनाई। फिर मैंने वह वीडियो बनाना बंद किया तो मैंने देखा कि वो वहां पर नहीं था। मुझे नहीं पता कि वह कब वहां से गायब हो गया। उसके बाद मैं अपने कमरे के अंदर चला गया और मैंने वह वीडियो चलाई तो मैं बहुत हैरान हो गया। मैंने देखा कि उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट था और कुछ नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि कई वर्षों के बाद यह दूसरी बार है जब मैं ऐसी अजीब सी स्थिति का सामना कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी वो 2 घटनाएं जो मेरे साथ घटित हुई थी। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और ऐसी और लोगों की कहानियों के लिए स्केरी वॉइस चैनल पर बने रहें, क्योंकि यहाँ दिखाई जाती हैं दहशत और भूत प्रेतों की ऐसी कहानियाँ जो आपके दिमाग में रोमांच पैदा कर दें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।